हाँ तो भाई ज़ल्मी फैंस बड़े खुश हो रहे हो हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, खुश होना बनता भी है भाई। इस्लामाबाद को हरा के आ रहे हैं हम, इस्लामाबाद को, जो कि इस साल इस पीएसएल सीजन 10 में क्या ही तबाही मचाई हुई थी। उस टीम ने 5 के 5 लगातार मैचेस जीती हुई है। एक पिछला मैच हारी है और अब बैक टू बैक 2 मैचेस लगातार हार चुकी है। उनकी भी कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनका जाहिर सी बात है 7 दिन बाद मैच करवाया, उनका पूरा जो मोमेंटम विनिंग्स की जो स्ट्रीक चल रही थी वो उनकी सारी ब्रेक हो गई, और उसके बाद अब लगातार वो 2 मैचेस हार चुकी हैं। और मुझे तो समझ नहीं आती उनकी टीम में इतनी ज़्यादा चेंजेस करने की क्या ज़रूरत है। जब आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ चलते हुए आ रहे हैं तो कुछ बनता नहीं है। 4 4 टीम में चेंजेस की हुई थी, उनका अजीब ही कोई हिसाब किताब चल रहा है। यार भाई बात होगी सिर्फ और सिर्फ पेशावर ज़ल्मी की। भाई ज़ल्मी ने मैच हरा दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि ज़ल्मी के लिए भाई मस्ट विन मैचेस हैं। सारे सारे के सारे मैचेस विन करने पड़ने हैं, क्योंकि अगर वो कहीं 10 पॉइंट्स भी ले जाते हैं, मतलब आगे अब 3 मैचेस पड़े हैं और इस टाइम पर उनके 6 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो इसको आगे 3 के 3 मैचेस जीतने पड़ने हैं। सीधा सीधा 12 पॉइंट्स लें, क्वालिफाई करें और टॉप 4 में पहुंचें। उनके लिए ये बीच वाली कहानी नहीं है भाई, ये 3 मैचेस में से 2 मैचेस जीत लेते हैं और उसके बाद नेट रन रेट फलां फलां इन चक्करों में ना पड़े, क्योंकि इनका नेट रन रेट उस हिसाब का नहीं है। पहले तो भाई बात कर मास सदाकत की। मास सदाकत ने यार क्या ही एक्सेप्शनल इनिंग खेली है, मैं कहता हूँ। पूरी पेशावर ज़ल्मी की टीम जिस टाइम पे स्ट्रगल करती हुई आ रही थी, टॉप ऑर्डर जाहिर सी बात है 3 आउट हो चुके हुए थे, और बाबर आजम भी इवन के स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। मास सदाकत ही बाबर आजम से प्रेशर हटा रहे हैं, एक टाइम पे तो ऐसा भी लग रहा था। खैर भाई मास सदाकत ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली है। मैं ये दूसरों की तरह, ये जो कुछ बैठे हुए पाकिस्तानी जज्बाती फैंस जो कि एक ही इनिंग से जज करने लग जाते हैं, मैं उनकी तरह ये बात नहीं करूँगा कि भाई अब इसको पाकिस्तान खिला दो, इसको भी थोड़ा टाइम दो। जाहिर सी बात है अभी एक इनिंग आई है, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग खेली है, काफ़ी मेच्योर इनिंग खेली है इस बंदे ने। और जहाँ पे मतलब इसने बहुत चीकी शॉट्स मारी हैं, बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ बैटिंग की है। सिंगल डबल्स एंड देन एक बड़ी शॉट, फिर सिंगल डबल्स और फिर अचानक एक बड़ी शॉट। तो इस हिसाब से इसने बैटिंग की है, तो अच्छी बैटिंग की और बिल्कुल ही चालाकी के साथ और काफ़ी मेच्योर इनिंग खेली है। अब वो हमें नहीं पता कि बाबर आजम साथ खड़े थे, वो उनको गाइड कर रहे थे या वो खुद ही इस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे, तो काफ़ी मेच्योर इनिंग लग रही थी। पहली ही बॉल पे यार 3 आउट लगे पड़े, और पहली ही बॉल पे आके उस बंदे ने जो टैप करके सिंगल लिया और फ़ौरन ही कॉल कर दिया कि भाई 2 है। बाबर आजम जैसा प्लेयर नॉन स्ट्राइक रन पे खड़ा है और उसको 2 की कॉल कर रहा है पहली ही बॉल पे टैप करते हुए, तो कॉन्फिडेंस तो भाई उसकी पहली बॉल पे ही झलक रहा था। बाकी अब पूरी इनिंग में भी हमने उसकी देख लिया। लास्ट में यार एक चीज़ बुरी हुई है, क्योंकि बाबर आजम जाहिर सी बात है बाबर आजम की 50 भी हो गई थी, हम उसके लिए वेट कर रहे थे कि बाबर आजम की 50 हो जाए। थोड़ा कॉन्फिडेंस उस बंदे की तरफ से भी आना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेन बैटर्स की लिस्ट में आते हैं भाई, ये सैम अयूब, बाबर आजम, इवन कि मोहम्मद हारिस। इनके रन्स करना पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा क्रूशल है। ये बैट्समैन रन्स करेंगे तो इनकी टीम कुछ ना कुछ करेगी, अदरवाइज़ इनकी टीम स्ट्रगल करती हुई नज़र आएगी हमें। तो भाई साहब आज एक बड़ा स्टेप देखने को मिला है। मिचेल ओवन को इन्होंने भाई ओपन करा दिया, जो कि मैं बहुत अरसे से, जब से ये सीज़न स्टार्ट हुआ, मैं तो ये चीज़ ही देखने में बैठा हुआ था कि भाई कहीं ये मोहम्मद हारिस और मिचेल ओवन से ओपन करवाएं, बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पे आए, ताकि ये आगे 1 2 ओवर भी खेल गए ना, इन्होंने 1 2 ओवर में अच्छा स्टार्ट दे के जाना, और अगले और ओपोजिशन को ठीक ठाक मतलब बैकफुट पे फेंक के चले जाना है। सिर्फ 1 2 ओवर खेल के भी, पावर प्ले पूरा खेल के वो तो अलग बात होगी ना, लेकिन 1 2 ओवर खेल के भी इन्होंने हालात ख़राब कर जाने। लेकिन जाहिर सी बात है अभी पहला ही मैच खेला मिचेल ओवन एज अ ओपनर, पहली ही बॉल पे छक्का मार के उसने अपना हिसाब किताब लगा दिया था, लेकिन वेरी नेक्स्ट बॉल पे बंदा आउट भी हो गया। तो मिचेल ओवन भाई 6 ही रन करके रहते हैं। सैम अयूब इसकी तो मैं बैड लक ही कहूँगा यार, बैक टू बैक फेलियर्स चलते हुए आ रहे हैं और तो जैसा आउट हुआ है, मतलब मैं कहता हूँ वाइड से थोड़ा सा ही अंदर बॉल था, ऑलमोस्ट वाइड ही था, बहुत बाहर बॉल था, और शॉट खेलने के लिए गया और इन साइड एज लग, वहाँ से भी स्टम्प्स को जाके बॉल लग गई है। तो इसको तो मैं टोटली बैड लक कहूँगा। बाकी अब इसका बस अब क्या करें यार, हम दुआ ही कर सकते हैं कि यार ये बंदा फॉर्म में आए, क्योंकि इसका फॉर्म में आना ज़रूरी है। आगे वर्ल्ड कप हमारे सर पे ही है, 2026 वर्ल्ड कप आया ही समझो, मैं तो यही कहूँगा, पता भी नहीं चलना ये दिन गुजर जाने। बाबर आजम भाई 53 रन, स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा स्लो खेला उस बंदे ने, और स्टार्ट मैं कहता हूँ उस बंदे की वो जो गेम नहीं है वो गेम ट्राई कर रहा था। मतलब इस विकेट पे जब इतना बॉल फंस के आ रहा है, मुझे नहीं समझ आती वो बंदा क्यों इतना ज़्यादा अग्रेसिवली खेलने की कोशिश कर रहा था स्टार्ट में, खास करके जब आप उसके अंदर फॉर्म में भी नहीं हो। पावर प्ले में आके सिर्फ 2 चीज़ें देखते रहता है, या तो भी इसकी अगर ड्राइव वगैरह लग गई, गैप्स में इसकी शॉट्स वगैरह लगने लग गई, तो ये कॉन्फिडेंट हो जाता है। जैसे कि आज पहली बॉल पे एक अच्छा शॉट मारा, सिर्फ और सिर्फ इसकी पूरी इनिंग में, आज बाबर आजम की पूरी इनिंग में सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 शॉट्स अच्छी लगी हैं। एक जो पहली बॉल पे इसने स्ट्रेट ड्राइव मारा, बहुत ही अच्छा स्ट्रेट ड्राइव मारा, और उसके बाद एक इसने निकल के जो छक्का मारा है, बस इस 2 शॉट्स के अलावा पूरी इनिंग में बंदा स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। या सिर्फ और सिर्फ अच्छे सिंगल डबल्स लिए हैं, उसके अलावा इस बंदे ने और कुछ नहीं किया। पावर प्ले की बात करें, जो कि मेन इनका इशू चल रहा है, मैं यहाँ पे विराट कोहली की बात लाजमी करूँगा, क्योंकि पावर प्ले में विराट कोहली और बाबर आजम में यही मुझे फ़र्क नज़र आता है कि ये बंदा अपनी शॉट्स खेलता है, मतलब ड्राइव खेल रहा है, अगर ड्राइव लग रही हैं तो अच्छी बात है, इस बंदे को कॉन्फिडेंस आता है। अगर ड्राइव नहीं लग रही तो ये बंदा स्ट्रगल करता है, फिर ये शॉट्स मारने पे जाता है, जिसकी वजह से ये आउट हो जाता है। और आज भी हमने ऐसे ही देखा कि इस बंदे से शॉट्स पावर प्ले में मतलब अपनी वो ड्राइव वगैरह मारी, नहीं लगी, फिर बंदा
कभी स्टम्प से हट के शॉट खेलने की ट्राई कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, मतलब अपनी गेम से हट के वही भाई टैप करके सिंगल लेने वाली वो गेम इस बंदे की मिसिंग है पावर प्ले में खास करके। बाद में तो सिंगल डबल्स लेते लेते, लेकिन पावर प्ले में ये चीज़ इसकी मिसिंग है। या ये सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले में शॉट्स खेलने जाता है, या अपने ड्राइव वगैरह, या फिर बिल्कुल ही मतलब शॉट्स मारने स्लोगिंग शुरू कर देनी। वो जो टैप करके सिंगल है ना, वो मिसिंग है। इसके पावर प्ले में सिंगल्स होते ही ऐसे हैं कि ड्राइव मारता है, वो मिस क्यों हो जाता है, वो जो बाउंड्री के पास पहुंच के इतने में ये पीछे से 2-3 ले लेता है, इसके वो सिंगल डबल्स हो रहे होते हैं। पावर प्ले में इसके वो जो टैप करके सिंगल्स वाले हैं ना, वो बंदा मिसिंग है, इसकी वजह से ये बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है। खैर भाई, आज 53 रन किए, 49 बॉलें खेल के 1 छक्का और 4 चौके मारता है बंदा। मोहम्मद हारिस 13 रन करके जा रहा है 12 बॉल्स पे, अपनी वही टिपिकल शॉट खेलते हुए बंदा आउट हो जाता है। इस विकेट पे जाहिर सी बात है, जब बॉल फंस के आ रहा हो तो फिर ऐसे शॉट्स ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। माँ सदाकत एक्सेप्शनल इनिंग। फिर बात वही आ जाती है कि मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि भाई अब इसको पाकिस्तान टीम में ला दो, लेकिन अब जो बात है वो है, इनिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी खेल के गया बंदा, और इसको मज़ीद चांस देने चाहिए। यकीन करो, जिस टाइम पे ये बैटिंग, जिस तरह ये बैटिंग कर रहा था, हसीबुल्ला की याद आ गई। हसीबुल्ला की मुझे समझ नहीं आ रही कि इस PSL में उस बंदे की जगह क्यों नहीं बन रही। मतलब कोयटा टीम में है मेरा ख्याल है, और उसको अभी तक एक मैच नहीं दिया गया, कुछ समझ से काम बाहर है यार। इतना अच्छा प्लेयर है वो, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से उस बंदे ने अच्छी बैटिंग की हुई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती उस बंदे को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, क्यों उस बंदे की चांस, उस बंदे की जगह नहीं बन रही। 17वें ओवर में जाके भाई साहब चेज कर लेती है पेशावर ज़ल्मी। इस्लामाबाद भाई पहले बैटिंग करते हुए साहिबजादा फरहान ठीक ठाक फॉर्म लगी हुई है, आज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, जाहिर सी बात है विकेट भी इस तरह से। कायस मियर को भाई आज इस्लामाबाद यूनाइटेड खिला देती है एज ओपनर साहिबजादा फरहान के साथ, और कायस मियर जो कि ओपनिंग भी बंदा करने आ रहा था, साथ ही साथ पहला ओवर भी कराने आ रहा था। इसको हमने IPL में भी ऐसे ही देखा। IPL में ये मेरा ख्याल है लखनऊ की तरफ से खेलता था, ओपनिंग भी करता था, कि ऐसे ही शॉट्स मारता था, और उसके बाद बॉलिंग पे भी पहला ही ओवर कराने आ गया, और क्या ही तगड़ी इन स्विंग मारता था ये बंदा। IPL में भी देखा है इसको हमने, और अब आज PSL की तरफ से भी खेल रहा था, ऐसा ही खेला है। खैर अभी पहला ही मैच, अब इसको क्या ही बंदा बात करे। कॉलिन मनरू 11 रन, कोई रन नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट इनका थोड़ा सा अच्छा गया, और उसके बाद बैक टू बैक बात तो तगड़ा कोलैप्स ही हुआ है। किसी से भी रन नहीं हुआ, सलमान अली आगा इस बंदे से भी रन नहीं हुआ, शादाब खान इवन के अच्छा खेल रहा था, लेकिन फिर वही इंजरी वगैरह, कोई हैमस्ट्रिंग वगैरह पता नहीं क्या होगी बंदे को, उसके बाद जिसकी वजह से ये बंदा बॉलिंग पे भी नहीं आया, मतलब फील्ड पे भी कप्तानी सलमान अली आगा ने की ऑब्वियसली, तो उनके वो 4 ओवर भी मिस किए हैं, जाहिर सी बात है। बाकी बैन ने नीचे से आगे अच्छी बैटिंग कर दी है, 33 रन किए 17 बॉल्स पे, जिसकी वजह से इनका टारगेट थोड़ा अच्छा हो गया, वरना एक टाइम पे लग रहा था कि बस निपट चुकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड। बॉलिंग पे तो बात करें भाई, लुकवुड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अल्जारी जोसेफ ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। बॉलिंग में भाई पेशावर ज़ल्मी स्टार्ट में ठीक है, इनको पावर प्ले में थोड़े रन पड़े हैं, एक टाइम पे लग रहा था कि 53 पे नॉट आउट था, 53 पे कोई आउट नहीं था, तो स्टार्ट में इनको थोड़े से रन पड़े हैं, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की है। मैं कहता हूँ सीम प्रेजेंटेशन, स्विंग देख लें, बहुत ही अच्छी किस्म की बॉलिंग हो रही थी। पेस की तरफ से देख लें तो अल्जारी जोसेफ 150 को टच कर रहा था, ऑलमोस्ट 149 पे बॉलिंग फेंकी है बंदे ने, तो मतलब एक्सेप्शनल बॉलिंग हो रही थी, लेकिन रन्स भी उस हिसाब से पड़ रहे थे। लेकिन बाद में क्या ही तगड़ा कमबैक किया जिस हिसाब से विकेट थी, और एक टाइम पे मुझे डर भी लग रहा था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मेरा ख्याल है ये 140 डिफेंड किया हुआ है इसी विकेट पे, 140 डिफेंड किया हुआ है इसी सीज़न में, इसी विकेट पे डिफेंड किया हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा डर भी लग रहा था कि यार कहीं ज़ल्मी आज हार ही ना जाए, क्योंकि फिर वो टूर्नामेंट का मज़ा नहीं रह जाना ना। अभी 3 मैचेस पड़े हैं, अभी आगे भी ज़रा ये लेके चलें, ज़रा मुल्तान सुल्तान जैसा जो हाल हुआ है वो हाल तो ना हो, एंड तक ज़रा मिर्च मसाला रहना चाहिए। खुशी की बात यह है यार कि पाकिस्तानी प्लेयर, ख़ास करके पाकिस्तानी यंगस्टर, जिसने आके ये मैच फिनिश किया और मैच बना के गया, बंदा पूरा मैच वही बना के, लास्ट में बस ये एक कसर ही रह गई थी कि वो बंदा फिनिश करके जाता, सिर्फ 4 ही रन पड़े थे, और वो बंदा शॉट मारते हुए आउट हो गया। कीपर ने जाहिर सी बात है आज़म खान ने कैच पकड़ लिया। थोड़ा पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालते हैं तो भाई साहब पेशावर ज़ल्मी के आगे 3 मैचेस पड़े हैं, जो कि 3 मस्ट विन है मेरे हिसाब से, क्योंकि नेट रन रेट इनका इतना अच्छा नहीं है। नेट रन रेट पे अगर बात करें तो इनका नेट रन रेट अभी भी 0.500 माइनस में चल रहा है इनका नेट रन रेट, और इनके आगे 3 मैचेस पड़े हैं। एक मेरा ख्याल है कराची के साथ पड़ा है, अगला तो फिलहाल मुल्तान के साथ है, उसके बाद एक कराची के साथ, और फिर आखिरी मैच जो इनका होगा वो लाहौर के साथ पड़ा है। तो इनका तो भाई तीनों मस्ट विन मैचेस हैं। तो बाकी क्योंकि अब कल के मैच जाहिर सी बात है लाहौर और कोयटा का जो मैच वॉश आउट हो गया, उसकी वजह से उनको 1-1 पॉइंट मिल गया, तो ये पॉइंट से पूरा पूरा ही हलचल मची पड़ी। अभी कोई समझ नहीं आ रही, कोई भी टीम बाहर हो सकती है यहाँ से इवन के लाहौर कोयटा पहले हम देख रहे थे कि टॉप 3 अच्छी पोजीशन में है, लेकिन उनमें से भी कोई किसी का बेड़ा गर्क हो सकता है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। तो भाई ज़ल्मी के लिए तीनों के तीनों मस्ट विन मैचेस पड़े हैं मेरे हिसाब से। बाकी अगर 2 मैच भी जीत जाते हैं तो नेट रन रेट पे बात आ सकती है, लेकिन नेट रन रेट इनका इतना अच्छा नहीं है, तो मेरे हिसाब से इनको तीनों मस्ट विन, तीनों मैचेस जीतने पे जाना चाहिए। बाकी शुक्र है यार बाबर आजम की 50 आ गई, और माँ सदाकत जो कि इनको अच्छा मिडल ऑर्डर मैं कहता हूँ मिल गया। आगे बचे कुचे जो 3 मैचेस पड़े हैं उनके लिए, अब वो 3 मैच 3 ही रहेंगे, या अगला मैच हार के जाहिर सी बात है फिर मसला हो जाना इनके लिए। मैं तो यही कहूँगा यार अगला मैच भी जीतें, ताकि
मिर्च मसाला बना रहे। अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करें और लाजमी कमेंट्स में शेयर करें कि आपकी टीम कौन सी है और किस जगह पे पहुंची हुई है इस टाइम। हमारी तो भाई पेशावर दरमी अभी भी टॉप 4 पे नहीं आई और 3 मैचेस पड़े हैं। हम तो लाजमी है, जाहिर सी बात है, दुआ कर रहे हैं कि ये किसी तरह भाई टॉप 4 में आ जाए, फिर उसके बाद देखेंगे। बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो टॉप ऑर्डर इनका बिल्कुल ही फारिग जा रहा है। आज बाबर आजम साहब से जाहिर सी बात है मैं ये चीज़ मिस कर गया हूँ, बाबर आजम साहब से कैच ही छूट गया। पहले पावर प्ले में भाई साहब साहिबजादा फरहान का सीधा कैच छोड़ दिया, पिछले मैच में 2 चौके छोड़ दिए और उसके बाद जो दूसरा चौका छोड़ने के बाद जो लफ्ज़ इख्तियार किए थे ना, बस वही समझ लिया। मैं कहता हूँ वो बिल्कुल ही परफेक्ट लफ्ज़ हो रहे हैं बाबर आजम की फील्डिंग पे, जिस हिसाब से फील्डिंग बंदा कर रहा है। खैर भाई, इस वीडियो में इतना ही यार। अपनी अपनी टीम को लाजमी कमेंट्स में शेयर करें और जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आप हैं ज़ल्मी फैंस और ज़ल्मी के लिए तो भाई दुआएं ज़्यादा, परफॉर्मेंस अभी नॉर्मली चल रही है लेकिन दुआएं ज़्यादा ही हैं। इस वीडियो में इतना ही यार, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।